हमेशा याद रखिएगा कि आदतन वक्त एक दिन बदल जाएगा, तुझे ढूंढते काफिला आएगा। शर्त यह है कि तुझको रहना पड़ेगा, जो कहता रहा है वो कहना पड़ेगा। भरोसा ना करे कोई ना सही, भरोसा ना करे कोई ना सही, तू ठान ले तू रुकेगा नहीं। तेरी जिंदगी है तय तू करेगा, तेरी जिंदगी है तय तू करेगा, उठेगा चलेगा या फिर बैठा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे वो हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बिटवीन जो रिलेशन होता है उस पर आधारित सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना। दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r, बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच संबंध है। और ये बोर्ड एग्जाम में 2017 में और 2014 में आ चुका है। क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है इनके बीच में? देखिए ये होता है बेटा f इज इक्वल टू r अपॉन 2, ये दर्पण की फोकस दूरी और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब देखो थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाएं, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हमें एक क्या बात पता चलती है, हमें ये बात पता चलती है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। और फोकस दूरी क्या है, इसके आधे के बराबर है। अच्छा, अब बेटा इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे ना, उन न्यूमेरिकल को सोल्व तो आप कर लोगे, लेकिन आपको पॉजिटिव साइन कहां लगाना है, नेगेटिव साइन कहां लगाना है, अवतल दर्पण के लिए क्या लेना है, उत्तल दर्पण के लिए क्या लेना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम यहीं पर लिख देते हैं पहले। देखिए अवतल दर्पण, सही है। और ये इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसके लिए बेटा जो फोकस दूरी होगी वो भी नेगेटिव होगी। अब क्यों होगी, कैसे होगी, इसका बताना तो पॉसिबल नहीं है अभी, सही है। और यहां पर जो r होगा, वक्रता त्रिज्या होगी बेटा, वो भी नेगेटिव होगी। क्लियर। यहां के लिए बेटा प्लस होगी और यहां के लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी, ओ सॉरी पॉजिटिव होगी। ये यार बार बार बन रहा r, सही है। तो इन बातों को आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि अब हम इस पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें। तो अवतल दर्पण के लिए ये बात याद रखेंगे और उत्तल दर्पण के लिए ये वाली बात याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 2 क्या दे रखा है, क्या न्यूमेरिकल है ये, 2024 में पूछा गया। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, सही है। जो बेटा ये 20 है ना आपकी, ये r है। अब यहां पर इसमें दर्पण तो कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव ही रहने देंगे। तो ये हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी क्या करनी है, बतानी है। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है सर, हमारे पास ये होता है रिलेशन, तो हम रख देंगे यहां पर क्या, r अपॉन 2, ये हमारा हेल्प होता है फॉर्मूला इसको सोल्व करने का। अच्छा अब देखिए r की वैल्यू रखेंगे आप, f इज इक्वल टू यहाँ है 20 अपॉन 2, f इज इक्वल टू कितना बना बच्चों, इससे कटेगा तो 10, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, सर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दे रखा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो हम देखो अवतल दर्पण आ गया, तो अवतल दर्पण के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर -20 सेंटीमीटर करोगे और फोकस दूरी क्या करनी होगी, हमें ज्ञात करनी है, सही है। चलिए सर हमारा फॉर्मूला बेटा यही लगेगा जो अभी आपने पढ़ा है। रखिए यहाँ पर वैल्यू को रखिए, आप नीचे नीचे लिखना, सही है। तो f इज इक्वल टू, ओफो सही से बन जा भाई, f इज इक्वल टू -20 अपॉन 2। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो सेंटीमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है।
तो सर इसमें भी हमारा ऑप्शन बी ठीक है, जो हमसे 2022 में और 2018 में पूछा गया था। चलिए नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना क्या है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। 2022 में पूछा बेटा, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, तो ये सभी है, तो ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दे रखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, और बेटा ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चलिए हमें उसने वक्रता त्रिज्या दे दी r इजिकल टू 32 सेंटीमीटर। चलिए इस बार मैं हिंदी में लिख देता हूं सेंटीमीटर। अब देखो बेटा कौन सा दर्पण है, सर उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव आना है, तो नो टेंशन। तो f इजिकल टू हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, r इजिकल टू 2, सिंपल सा फॉर्मूला और सिंपल से न्यूमेरिकल। सही है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये न्यूमेरिकल। यहां पर आप क्या लिख दोगे सर, f इजिकल टू हम लिख देंगे यहां पर 32/2 इजिकल टू आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सर 16 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो ऑप्शन इसका भी हमारा बी ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, और 2019 में यह सवाल पूछा गया था। चलिए हमें क्या दे रखा है सर, फोकस दूरी दे रखी है हमको कितनी, 12 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है r। तो अब ये वाला रिलेशन लगा दो यहां पर, r इजिकल टू 2 इंटू, अच्छा फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 2f, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसे डिब्बे में बंद कर देंगे, इस फॉर्मूले से हम करेंगे। चलिए r इजिकल टू 2 इंटू कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी बिल्कुल ठीक है। कौन सही है, डी। चलिए अब आपको मैं 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप उन्हें खुद से सोल्व करोगे। तो ये थी आज हमारे इन दोनों के रिलेशन पर एक छोटी सी वीडियो, और जितने भी आपके इस रिलेशन पर न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, आज हमने इस वीडियो में उन सभी न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। तो अब हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा।